Namo Buddhaya. On behalf of all the participants, I will make Shama Yachna and Panchashili Yachna to Bhante Sivali. Okasa Vandami Bhante Dwaratayena Maya Katang Sabba Paradhang Khamatume Bhante Dutiyampi Okasa Vandami Bhante Dwaratayena Maya Katang Sabba Paradhang Khamatume Bhante Tatiyampi Okasa Vandami Bhante द्वारतयेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकासहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते yang ahang vadami tang vadeth हां भन्ते namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स buddhang saranang gacchami बुद्धं शरणं गच्छामि dhammang saranang gacchami धम्मं शरणं गच्छामि sanghang saranang gacchami संघं शरणं गच्छामि tiyampi buddhang saranang gacchami द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि tiyampi dhammang saranang gacchami द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि tiyampi sanghang saranang gacchami द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि tatiyampi buddhang saranang gacchami तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि tatiyampi dhammang saranang gacchami तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि tatiyampi sanghang saranang gacchami तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि saranagamanang nitthitang अहं भन्ते natipata viramani sikkhapadang samadhiyami पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा viramani sikkhapadang samadhiyami कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा viramani sikkhapadang samadhiyami मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Surameraya majjapamadatthana viramani sikkhapadang samadhiyami सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि Sadhu 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 tisaranena sandhi panchasilang dhammang sadhukang surukhitang katva appamadena sila sampadeta tabbo आं भन्ते sadhu sadhu साधु साधु साधु. Thank you very much, Bhante, for your Dhammadana. Thank you so much, Pankaj Dada, for the yachana and Bhante ji for the Dhammadana. So I would like to request you to please go ahead and start your discourse on suicide in the Buddhist perspective for today. Please allow me to share the slides. Host, I'm requesting.
Bante, you have access, Bante. You can share your question. Okay. Yeah, we can see your screen, Bante. So आज का जो विषय है सुसाइड इन दिस पर्सपेक्टिव, ये मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि आज का जो है बहुत आज स्पेशली अभी जो एक सुसाइड का जो एक घटना घटी है, अभी अगर हम देखते हैं तो अभी एक सुसाइड की घटना घटी है जो कि टीवी सीरियल में काम करती थी, अलादीन का केस आता था उसमें चला। और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी हम देखते हैं कि स्टार्स ने कई सारे स्टार्स ने सुसाइड किया। ना सिर्फ स्टार्स ने बल्कि और कई जगह पे अच्छे अच्छे हीरोज ने, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कई सारे क्षेत्रों के लोगों ने अलग अलग, जिन्होंने अपने लाइफ में, जिसे हम आज के वर्ल्ड में सो कॉल्ड सक्सेस कहते हैं, ऐसे कई सारे सक्सेसफुल लोग अपने अपने क्षेत्र में ऊंची से ऊंची गांठ जिन्होंने गाठी थी, ऐसे उन्होंने भी आत्महत्या यह बड़ा कदम उठाया और अपनी जान ले ली। तो इतना सब कुछ होने पर व्यक्ति जिसे चाहा जो प्राप्त करने पर भी, वो प्राप्त हो जाने पर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी है और दुख से गुजर रहा है। तो आखिर में हम लाइफ में चाहते क्या, हम किस और जाना चाहते हैं और किसे सुख कहना चाहिए, इस विषय में और प्रकाश डालने के लिए मैंने आज ये विषय लिया है, सुसाइड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हमें डिस्कस करना चाहिए। साइकोलॉजिकली भी आज इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, तो अभी हम जानेंगे। अभी सुसाइड, सबसे पहले जानेंगे सुसाइड इन द प्रेजेंट एरा, कि अभी के समय में सुसाइड का क्या दृष्टिकोण है, सुसाइड पे क्या बातें चल रही है। तो अगर सुसाइड पे देखिए तो इज वन ऑफ द 10th मेजर कॉज ऑफ डेथ। अगर देखा जाएगा तो आज विश्व पटल पर आज 10वें नंबर पे, अगर आज सबसे ज्यादा अगर मृत्यु में अगर कोई कारण होता होगा तो 10वें स्थान पे आत्महत्या है। मतलब आज जिस प्रकार ऐसे कई सारे कारण है, अगर आज पूरे विश्व में कैंसर के कारण लोग मर रहे हैं, सबसे पहला कारण तो कैंसर है। और 10वें कारण पे देखा जाएगा तो यह आत्महत्या है। आत्महत्या के कारण सबसे ज्यादा विश्व में क्या हो रही है, मृत्यु होती जा रही है। और द सेकेंड लीडिंग कॉज स्पेशली इन द एज 15 to 35, और 15 साल की उम्र से लेकर अगर 34 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब दूसरे नंबर पे मृत्यु अगर किसी कारण की वजह से हो रही है तो वो है आत्महत्या। और खासकर 15 साल से 34 साल की उम्र के बीच के लोग ये क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आत्महत्या कितना गंभीर विषय है, इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर ज्यादा विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व पटल पे दूसरा अगर मृत्यु का सबसे कारण है, और वो भी युवाओं के बीच में, वो यह युवा आई, अगर युवा शब्द को अगर हम उल्टा करके देखें तो वायु बनता है। ये युवा जो वायु का काम कर सकता है, जो एक नई लहर ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है, वही युवा हमें खिन्न दिख रहा है, उदास दिख रहा है, निराशवादी दिख रहा है। क्योंकि आत्महत्या का कारण सबसे ज्यादा निराशा होती है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने जीवन से निराश हो जाता है तब व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो वही युवा आज क्या है, कहीं ना कहीं हमें निराश दिख रहा है, और निराशा से परिवर्तन नहीं आ सकता है। और 2016 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 100,000 मेंस पे 16 आदमी मरते हैं और 7 वुमेन्स। मतलब देखा जाए तो मेंस का रेशियो ज्यादा है। अगर आत्महत्या का प्रमाण देखे तो जो मेन है वो क्या है, ज्यादा करते हैं। और देखा जाएगा तो 800,000 पीपल डाई, हर साल इतने लोग मरते हैं। हर साल 800,000 लोग क्या होते हैं, आत्महत्या करते हैं। और अगर इसी आंकड़े को और करीबी से देखा जाए तो हर 40 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है, वो भी आत्महत्या से। हर 40 सेकेंड में एक आदमी आत्महत्या से मर रहा है। तो आप देखिए
कि दुख का प्रमाण और व्यक्ति के मस्तिष्क में दुख किस प्रकार से, आज व्यक्ति समाज में कितना दुखी है कि अपनी जान लेने के लिए क्या हो रहा है, वो उतारू हो रहा है, और हर 40 सेकंड में कोई ना कोई आत्महत्या से क्या है, मर रहा है। अगर हम विश्व तौर पे देखें तो यूनाइटेड स्टेट, अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में 3rd लीडिंग कॉज है डेथ का, जिसमें देखा जाएगा तो रोज अमेरिका में कम से कम 125 लोग मरते हैं आत्महत्या से, और 11 सेकेंड में एक इंसान मरता है आत्महत्या से अमेरिका में। वही अगर भारत में देखते हैं तो भारत में 450 लोग रोज मरते हैं आत्महत्या से। भारत में 450 लोग रोज, पूरे भारत भर में 450 लोग मरते हैं आत्महत्या से, और 1 घंटे में 18 लोग, हर 1 घंटे में 18 लोग मरते हैं भारत में। और 2021 में सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है, इसमें 164,000 लोग क्या है, आत्महत्या की है, जिसमें कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। चाइना में, और इसके अलावा अगर हम चाइना में देखते हैं तो चाइना में सबसे कम है आत्महत्या का रेट। तो अभी सवाल ये आता है कि व्हाट इज सुसाइड, कि आखिर में आत्महत्या है क्या? तो द एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉज वंस ओन डेथ, मतलब ऐसे कृत्य जिसमें कि हम स्वयं की जान लेना चाहते हैं या स्वयं की जान लेते हैं, ऐसे कृत्य को आत्महत्या कहा जाता है, जिसमें कि हम स्वयं की जान लेते हैं, उससे आत्महत्या कहते हैं। तो ये आत्महत्या किन कारण के, अभी देखिए 4 मुख्य कारण अगर देखा जाएगा तो एक इम्पल्सिव एक्ट, दूसरा मेंटल डिसऑर्डर, तीसरा फिजिकल इलनेस, और चौथा सब्सटेंस अब्यूज। इम्पल्सिव एक्ट मतलब जल्दबाजी में किया हुआ कार्य, एकदम मराठी में कहेंगे कि ताव ताव में जो करते हैं ना कृत्य, उस दृष्टिकोण से देखे तो, जैसे कि हम रिलेशनशिप में देखते हैं, अगर हमारा रिलेशनशिप में बन नहीं रहा है ना, हमारे झगड़े हो रहे हैं, तो गुस्से गुस्से में आके जो हम आत्महत्या कर देते हैं, वो इस प्रकार से आते थे। उससे हैरेसमेंट, किसी के द्वारा हैरेसमेंट होता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से कारण हम जो तुरंत एकदम से डिसीजन जो ले लेते हैं आत्महत्या का, और उसके कारण जो हम आत्महत्या करते हैं, इससे हम कहते हैं इम्पल्सिव एक्ट। ठीक है। फिर एक होता है मेंटल डिसऑर्डर, कि मतलब मानसिक असंतुलित का कारण, जो मेंटल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उसके कारण जो आत्महत्या होती है, वो मेंटल डिसऑर्डर में किस कारण होती है आत्महत्या? तो डिप्रेशन। जो ज्यादातर जो आत्महत्या होती है वो डिप्रेशन के, मतलब 50%, अगर आत्महत्या के 50% जो देखा जाए तो डिप्रेशन के कारण आत्महत्या होती है। दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एंजाइटी, इसके कारण क्या होती है? आत्महत्या होती है। फिजिकल इलनेस में जो होता है HIV, एड्स, रेस्पिरेटरी कैंसर, माइग्रेन, डिमेंशिया, ये जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण जो परेशान होकर जो आत्महत्या करते हैं। और चौथा जो है सब्सटेंस अब्यूज, जिसमें कि व्यक्ति अल्कोहल या फिर ड्रग्स या फिर ऐसे कुछ जो डोपामाइन सिक्रेट करने के जो ड्रग्स होते हैं या जो मेडिसिन होते हैं, उसके कारण जो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके कारण भी क्या, उसके एडिक्शन के कारण भी क्या होता है, कई सारे लोग आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या के ये मुख्य कारण है। इसमें से एक होता है इम्पल्सिव एक्ट। अब इम्पल्सिव एक्ट जो होता है, ये एकदम से लिया हुआ निर्णय होता है, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, एकदम से आत्महत्या कर देता है ना। और इसको इम्पल्सिव एक्ट को रोका भी जा सकता है, इसकी कोई पूर्व पहले की कोई भूमि नहीं होती है, कोई पूर्व भूमि नहीं होती है इसकी, एकदम से वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। फिर इसके ऊपर भी जो एमएल जर्किम, जो काफी अच्छे सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका जो मत है, उन्होंने और इसे सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थ्योरीज में इसको और एक्सप्लेन किया है कि 4 तरीके से मृत्यु हो सकते हैं। एक सबसे पहले ईगोस्टिक सुसाइड। ईगोस्टिक सुसाइड मतलब वो होता है, वो व्यक्ति करता है जिसका बहुत लो इन्वॉल्वमेंट होता है। लो इन्वॉल्वमेंट मतलब कि जो कि समाज में बहुत ही कम क्या होता है, मिक्स होता है समाज के कार्यों में या व्यक्तियों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ, जिसका क्या होता है, बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा व्यक्ति जो सुसाइड करता है, इस सुसाइड को कहते हैं ईगोस्टिक। तो कम इन्वॉल्वमेंट होने से भी सुसाइड के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर एक होता है अल्ट्रस्टिक सुसाइड, जिसमें क्या होता है, बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट, जिसमें क्या, जैसे कि दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो दोस्तों के लिए जान देना, जान लेना, इस प्रकार की जो बातें होती है। जब किसी चीज को लेके बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस चीज को लेके जो हमारी अटैचमेंट है, अगर बुद्ध की भाषा में कहेंगे, जो उपादान है उस चीज को लेके, वो हमारा इस प्रकार से बढ़ जाता है
कि हमारी ऐसी तृष्णा उत्पन्न हो जाती है कि हम किसी को मारने के लिए और खुद मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो एक तो लो इन्वॉल्वमेंट के भी कारण क्या हो जाता है, हम लोग उससे आत्महत्या कर सकते हैं। और एकदम हाई इन्वॉल्वमेंट में भी क्या हो जाता है, आत्महत्या हो जाती है। इसलिए बुद्ध का मार्ग क्या है, मध्यम मार्ग है, ना लो ना हाई। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, एनोमिक सुसाइड, जिसमें क्या होता है कि एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के कारण भी क्या हो जाता है कि व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। और व्यक्ति किसी चेंज को तब स्वीकार नहीं कर पाता है जब उसके अंदर मैं मेरा का भाव होता है। जब व्यक्ति आत्म उपादान, जब स्वयं को लेके उसकी आसक्तियां, मैं मेरा भाव जब उसका एकदम चरम सीमा में हो पाता है, तो वो जो अपने रोजमर्रा के जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। और ऐसा व्यक्ति अनित्य बोध को भी ठीक प्रकार से जान नहीं पाता है। और इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति उसको स्वीकार ना करने के कारण व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। कि जैसे कि अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप में, अगर कोई ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप के कारण क्या होता है, व्यक्ति को उस बात को स्वीकार नहीं करता, और स्वीकार ना करने के कारण फिर वो क्या कर देता है, वो आत्महत्या कर देता है। तो मोस्ट ऑफ जो आत्महत्या होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनका सेल्फ अटैचमेंट, आत्म उपादान इतना होता है कि वो उस बात को स्वीकार ना करने के कारण। और बुद्ध की शिक्षा इसलिए है कि आत्म उपादान, दिट्ठ उपादान कैसे दूर किया जाए। ओके। और फिर होता है फेटलिस्टिक सुसाइड, जिसमें कि किसी व्यक्ति की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होते हैं, या हम किसी व्यक्ति से हाई एक्सपेक्टेशन कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर देता है, आत्महत्या कर बैठता है, क्योंकि वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाता है। मतलब कभी कभी तो हमारे एक्सपेक्टेशन एकदम हाई हो जाते हैं, और उस हाई एक्सपेक्टेशन के कारण भी हम आत्महत्या कर बैठते हैं। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हमसे, जिस प्रकार अभी अभी एक नागपुर में कुछ सालों पहले एक किस्सा घटा था कि ही वाज अ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन, बस हिज फादर वाज हैविंग द हाई एक्सपेक्टेशन, उसके पिता को उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थे। तो एक कंपटीशन में जब वो आउट ऑफ सिटी गया था, आउट ऑफ स्टेट गया था, तो आउट ऑफ स्टेट में जब वो कंपटीशन में गया था, तो उसके पिता को होप थी कि तुम जीत के ही आना, और वो पहला राउंड हार गया था। तो उसके फादर फोन नहीं उठा रहे थे, और फोन नहीं उठाने के कारण उस लड़के ने क्या कर दिया, आत्महत्या कर दिया। और लड़का इतना अच्छा था स्वभाव से, तो इतना अच्छा स्वभाव होने पर भी कि कभी कभार जब हम एक्सपेक्टेशन किसी व्यक्ति से हायर लेते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन हायर हो जाते हैं, तो ये भी हमारे डेथ का क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। तो ये 4 कारण है हमारे डेथ के, मतलब सुसाइड के स्पेशली। तो अभी बुद्धिस्ट, अभी ये जो हो गया, ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव हो गया। ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि मृत्यु किस कारण से होती है ना, मृत्यु के लिए क्या क्या जिम्मेदार होता है। तो कहीं ना कहीं हमने इसमें ये देखा है कि जो सुसाइड है, सुसाइड के लिए हम जो देखते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, एक तो फिजिकल इलनेस हो सकता है, और कहीं ना कहीं नहीं तो सब्सटेंस अब्यूज, जिसकी मतलब ड्रग्स वगैरह, या फिर एक तो इम्पल्सिव एक्ट होता है, और जिसमें भी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो सुसाइड का जिस प्रकार से एनालिसिस करती है, वो उस व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट से करती है, कि उसका इन्वॉल्वमेंट कैसी है और उसकी मेंटल स्टेट किस प्रकार से, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, इस प्रकार से देखते हुए वो कहीं ना कहीं बताता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं मॉडर्न साइकोलॉजी में जो मेंटल डिसऑर्डर्स, अगर मेंटल डिसऑर्डर्स अगर कोई आत्महत्या करता है, तो कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के क्योर नहीं है, या फिर उसके वो किस कारण से मेंटल डिसऑर्डर होता है, कई सारे साइकोलॉजिस्ट को आज भी वो पता नहीं, उस पर रिसर्चेस शुरू है। तो अभी अगर बुद्धिस्ट दृष्टिकोण के हिसाब से भी हम जानते हैं कि बुद्धिस्ट दृष्टिकोण में आत्महत्या के बारे में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले, इन बुद्धिज्म द एक्ट ऑफ सुसाइड इज सीन बाय हिज मेंटल स्टेट, नॉट एज अ पर्सन। अभी जो बौद्ध दृष्टिकोण में है, जो आत्महत्या का जो दृष्टिकोण है, वो कभी भी व्यक्ति के अनुरूप नहीं देखा जाता है, कि कौन व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है नहीं देखा जाता है, या वो व्यक्ति क्यों कर रहा है आत्महत्या, ये सब ना देखते हुए उस समय उसकी मानसिक अवस्था कैसी थी, आत्महत्या करते समय उसकी मानसिक अवस्था पे ज्यादा भर दिया जाता है। इफ इट इज डन बाय एन एनलाइटेंड बीइंग or by food attainer or even by a lay person with a stable mind or wholesome root, then it doesn't count as an offense or a crime. और अगर आत्महत्या किसी बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति, या फिर ऐसा व्यक्ति जो फलश्रुत है, फल प्राप्त है, या फिर अरहंत व्यक्ति है, अगर ऐसे किसी व्यक्ति से अगर ऐसा कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है,
अभी यहाँ पे जो आत्महत्या हम शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है मॉडर्न साइंस में या साइकोलॉजी में, उसके हिसाब से जो जो व्यक्ति स्वयं को मारने का या स्वयं के प्राण छोड़ने का जो प्रयास करता है उसको आत्महत्या माना जाता है। पर भारतीय संस्कृति में इसे समाधि कहा जाता है या निर्वाण कहा जाता है या इच्छा मृत्यु, है ना, इस रूप में लिया जाता है। पर क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी में या फिर मॉडर्न इंग्लिश में जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें सिर्फ सुसाइड वर्ड अब ये इस्तेमाल किया जाता है, या फिर यूथेनेशिया ये एक वर्ड है, तो इसलिए हम ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न लिटरेचर के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से ये सुसाइड के अंदर ही आएगा। लेकिन बुद्धिज्म में अगर कोई एनलाइटेंड बीइंग, अगर कोई बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति या कोई अरहंत प्राप्त व्यक्ति अगर अपनी जान ले रहा है तो इसे एक गलत कर्म के रूप में या फिर अपराध के दृष्टिकोण में या अकुशल कर्म के दृष्टिकोण में या पाप के दृष्टिकोण में बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। अगर कोई बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति या अरहंत व्यक्ति अपने प्राण छोड़ रहा है तो, और अगर वो बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति भी नहीं है, यहाँ तक कि वो अरहंत व्यक्ति भी नहीं है, पर वह व्यक्ति निर्णय अपनी जान अपने प्राण छोड़ने का निर्णय ले रहा है, पर उसका निर्णय लेते समय उसकी जो मानसिक अवस्था है वो स्थिर है, स्थिर अवस्था के साथ, स्थिर प्रज्ञा के साथ, कुशल चित्त के साथ अगर वो निर्णय ले रहा है तो वो भी उसके लिए भी यह पाप बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। एंड इवन इफ इट इज डन बाय अ ले पर्सन विद अनस्टेबल माइंड, पर अगर यही आत्महत्या का निर्णय कोई ऐसा व्यक्ति ले रहा है जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, अस्थिर अवस्था में अगर वो निर्णय ले रहा है आत्महत्या का, तो हाँ, यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य माना जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि बाकी जो संप्रदायों में है या बाकी धर्मों की जो शिक्षा में है, आत्महत्या को एक क्राइम के रूप में देखा जाता है, एक जघन्य अपराध के रूप में देखा जाता है। पर बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध दृष्टिकोण में इसे अपराध के दृष्टिकोण में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक मूर्खता के दृष्टिकोण में देखा जाता है। अपराध के दृष्टिकोण में इसलिए देखा जाता है क्योंकि व्यक्ति की मानसिक अवस्थाएं इसमें नहीं होती है, इसलिए तो मानसिक अवस्था उसकी खुद की ठीक नहीं थी, वो उस बात का आकलन, उस घटना का, उस परिस्थिति का आकलन ठीक प्रकार से नहीं कर पाया, तो ये उसकी अज्ञानता थी, इसलिए इसे मूर्खता के रूप में देखा जाता है, ना कि जघन्य अपराध के रूप में देखा जाता है। लेकिन बाकी धर्मों में इसे जघन्य अपराध के रूप में इसे देखा जाता है क्योंकि उस बाकी धर्मों में या बाकी धर्मों की शिक्षाओं में ऐसा माना जाता है कि आपको जो ये जीवन है ये ईश्वर द्वारा मिला है, और ईश्वर द्वारा मिला होने के कारण इस जीवन पे आपका हक ना होते हुए आप इसे नष्ट भी नहीं कर सकते, तो आपकी स्वतंत्रता आपके पास ना होने के कारण इसे अपराध माना जाता है। पर बौद्ध संस्कृति में यह माना जाता है कि आपको जो मनुष्य योनि मिला है ये आपके कर्मों के कारण मिला है, इसलिए आपका हक है, अगर आप इसका आकलन ठीक प्रकार से करेंगे तो आप जीवन अच्छा जी सकते हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध दृष्टिकोण में आत्महत्या को देखा जाता है। अभी यहाँ पे ये प्रश्न होता है कि इस प्रकार से बायस क्यों है, इस प्रकार से भेदभाव क्यों है कि एक तरफ जगह अगर कोई बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति या कोई अरहंत व्यक्ति या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो अगर बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति है, अरहंत व्यक्ति है, अगर वो आत्महत्या कर रहा है तो उसको पाप के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा है, उसको मूर्खता के दृष्टिकोण से नहीं जा रहा है। पर अगर कोई साधारण व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है तो उसको अपराध के दृष्टिकोण से या मूर्खता के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? How could an act of suicide can be acceptable? और अगर हम और इसे सरलता से देखें तो अगर हम नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखें तो सुसाइड एक एक्ट कभी भी सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सुसाइड एक्ट कभी भी सोशली एक्सेप्ट होता ही नहीं है। हम देखेंगे तो हम कैसे सुसाइड को एक्सेप्ट कर ले, और यहाँ पे बुद्ध संस्कृति में ऐसे कैसे हो रहा है कि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को या फिर एक अरहंत व्यक्ति के सुसाइड को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर why it be different when in both situation they are going to die? पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक अरहंत व्यक्ति भी जब आत्महत्या कर रहा है तो उसकी जान जा रही है, बुद्धत्व व्यक्ति भी जब आत्महत्या कर रहा है तो उसकी जान जा रही है, और एक सत्पुरुष भी, एक स्थिर चित्त व्यक्ति भी अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसकी जान जा रही है, और एक मूर्ख व्यक्ति भी जो आत्महत्या कर रहा है तो उसकी जान जा रही है। आखिर में चारों केसेस में एक व्यक्ति की जान जा रही है, तो फिर कैसे एक में स्वीकार्य है और एक में अस्वीकार है? तो उसी को भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो सबसे आत्महत्या का निर्णय ऐसे व्यक्ति ने लिया जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, मतलब अस्थिर चित्त से जिस व्यक्ति ने निर्णय लिया है, और ऐसा निर्णय जिसमें
आत्महत्या का निर्णय लिया गया, लेकिन स्थिर चित्त से, स्टेबल माइंड से। सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं कि अनस्टेबल माइंड। अभी जब अनस्टेबल माइंड से, अस्थिर चित्त से जब कोई निर्णय लेता है आत्महत्या का, तो एनी एक्शन, अभी जबकि ये बुद्धिज्म में साफ साफ माना जाता है कि कोई भी क्रिया या कोई भी कर्म जब किया जाता है ना, अगर वो तृष्णा से वशीभूत होकर, तृष्णा के कारण से या इच्छा के कारण से, अगर तृष्णा के कारण से अगर कोई भी कर्म किया जा रहा है, तो आखिर में क्या मिलने वाला है उसका, उसे दुख ही मिलने वाला है ना। तो ऐसी इच्छा, अगर आत्महत्या की इच्छा जो कि स्पेशली कैसे ली जाती है, भव तन्हा के कारण। जो आत्महत्या अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो भव तन्हा के कारण करता है। इस बात को समझिए, इसमें कोई विभव तन्हा मतलब आत्महत्या नहीं होता है। यहाँ पे जो आत्महत्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, एक साधारण व्यक्ति जिसका चित्त स्थिर नहीं है, या जो अपने तकलीफों के कारण, दुखों के कारण, दुखों से परेशान होने के कारण जो आत्महत्या करने का जिसके मन में विचार आ रहा है, वो अगर आत्महत्या करने जा रहा है, तो ये उसका भव तन्हा के कारण हो रहा है। और भव तन्हा के कारण हो रहा है तो उसका फिर जन्म होगा, और फिर जन्म होगा, और भव तन्हा के कारण फिर से उसे दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो इच्छा उत्पन्न हुई है तन्हा के कारण उत्पन्न हुई है। और भगवान ने साफ साफ कहा है कि दुख का कारण क्या है, तन्हा है। तो ये जो भव तन्हा के कारण वो आत्महत्या करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, फिर से उसके जीवन में क्या कराएगा, दुख लाएगा। अब प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है कि ये भव तन्हा क्यों है। इसे भव तन्हा के कारण वो व्यक्ति आत्महत्या, क्योंकि भव तन्हा के कारण, भव तन्हा हमने जो सोचा है, भव तन्हा का अर्थ इस तरीके से लेते हैं कि बार बार जन्म होने की इच्छा, या आगे जाके फिर से अच्छा जन्म प्राप्त करने की इच्छा, या मरने के बाद में सुगति में उत्पन्न हूँ, या मरने के बाद में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हूँ, या मतलब फिर से उत्पन्न होने की और अच्छी जगह पे उत्पन्न होने की इच्छा, मतलब भव तन्हा होती है। तो जो कोई मर रहा है या जो कोई आत्महत्या कर रहा है, उसके उस समय भी उसमें भव तन्हा होती है। तो भव तन्हा कैसे होती है कि वो वर्तमान समय के जो दुख, जो जीवन चल रहा है, वो उसके लिए उसको लग रहा है कि ये बहुत घृणित जीवन है। वो अपने वर्तमान जीवन को लेके उसको बहुत घृणित दृष्टिकोण से देख रहा है, और घृणित दृष्टिकोण से देखने के कारण वो एक अच्छे जीवन की इच्छा कर रहा है, ये चाहता है, वो एक अच्छा जीवन चाहता है, और इसके चलते वो आत्महत्या कर रहा है, इसलिए भव तन्हा के अंदर में आ जाता है। अभी इसमें जो मोटिव होता है, जो मोटिवेशन होता है जो आत्महत्या का, वो होता है अकुशल चित्त। अकुशल चित्त होता है, अकुशल हेतु होते हैं। मतलब अकुशल, अभी हम सबको अभिधम्म के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो अभिधम्म के दृष्टिकोण से कोई भी चित्त उत्पन्न होता है जो साधारण इंसान में, वो हेतु के कारण होता है, और हेतु कुशल होते हैं, नहीं तो अकुशल होते हैं। और अकुशल हेतु कौन से होते हैं, राग, द्वेष और मोह। तो यहाँ पे जो आत्महत्या का जो विचार उत्पन्न होता है एक साधारण व्यक्ति में, वो अकुशल हेतु के कारण होता है। और अकुशल हेतु कौन से है, राग, द्वेष और मोह। और क्योंकि इसके कारण चित्त कौन सा उत्पन्न होगा, एक तो लोभ उत्पन्न होगा, नहीं तो द्वेष उत्पन्न होगा, नहीं तो मोह युक्त होगा। तो मृत्यु के समय जब आत्महत्या कर रहा है, तो अकुशल चित्त उत्पन्न होने का, अकुशल चित्त के कारण ही वो मर रहा है, उसकी आत्महत्या हो रही है। इसलिए मरने के बाद भी कहा जाने वाला है वो अपाय भूमि में ही जाता है, उसकी सुगति नहीं होती है, और लंबे समय के लिए वो क्या होता है, अपाय भूमि में फंसा होता है। अपाय भूमि पता है आपको, पशु योनि, नहीं तो प्रेत योनि, नहीं तो असुर योनि, नहीं तो निरय। तो आत्महत्या करने के बाद भी भले ही उसने पूरे जीवन भर में क्यों ना, कितने ही पुण्य क्यों ना किया होंगे, बहुत दान धर्म क्यों ना किया हो, भले ही शीलों का पालन क्यों ना किया होगा, पर क्योंकि मरते समय उसकी भव तन्हा थी, और चित्त कौन से थे, अकुशल चित्त थे और अकुशल हेतु थे, इसलिए आखिर में क्या जाएगा, वो मरने के बाद भी वो क्या जाएगा, अपाय में ही जाने वाला है। मरने के बाद भी वो क्या जाने वाला है, मतलब उसे लगता है कि मेरा क्या होने वाला है, कि मैं इस दुखों से बाहर निकलूंगा आत्महत्या से, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो और क्या जाता है, दुखों में ही प्रवेश करते जाता है। वो उसे लगता है कि वो अपने कर्मों से क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उसे वर्तमान समय जो उसे दुख प्राप्त हो रहा था, वो भी उसे कर्मों के कारण ही प्राप्त हो रहा था। और आत्महत्या जब कर रहा है, तो फिर से वो एक नया कर्म बना रहा, मतलब वो कर्मों की श्रृंखला में और अकुशल कर्मों की श्रृंखला में और क्या जा रहा है, वो बचते जा रहा है। ना सिर्फ अपना कर्म बना रहा, बल्कि वो क्या बना रहा है, पत्थर की लकीर वाले संस्कार भी बना रहा है, जो कि इसके लिए और क्या, और जन्मों जन्मों के लिए क्या कर सकते हैं, हानि हो सकती है। तो इसी तरीके से जब अनस्टेबल माइंड करता है, जब अस्थिर चित्त कोई करता है आत्महत्या, तो ये ना सिर्फ एक सामाजिक दृष्टिकोण से गलत है,
बल्कि उसके कार्मिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से भी और आने वाले बर्थ के हिसाब से, रीबर्थ के हिसाब से भी क्या होने वाली है, उसकी दुर्गति होने वाली है। और यहाँ तक दुर्गति तो होंगी होंगी, पर साथ में उसका जो संस्कार बनेगा वो पत्थर वाला संस्कार बनेगा, और वो इस भव चक्र में और गुत्ता जाएगा। तो इसलिए जो अनस्टेबल माइंड, जो अस्थिर चित्त है, इसलिए उसके लिए क्या माना जाता है, ये मूर्खता का कृत्य है, क्योंकि वो यह नहीं जान रहा, वो अविद्यावश यह नहीं जान पा रहा कि मैं आत्महत्या तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फिर से क्या होने वाला, जन्म होने वाला है, और इससे भी ज्यादा दुर्गति में होने वाला है। और मैं आत्महत्या तो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुखों से बच जाऊंगा, पर कम्म बंधु कम्म न्याति कर्म दाया दो, मैं तो फिर इस कर्म के जाल में और ही भटकने वाला हूँ, ये मेरे ही कर्म द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। इस बात को ना समझने के कारण अस्टेबल माइंड हम उसे कह सकते हैं। फिर स्टेबल माइंड में जो लोग आत्महत्या करते हैं, अब देखा जाएगा तो आत्महत्या उनके लिए प्रॉपर शब्द नहीं है, पर क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेज में लोग इस्तेमाल करते हैं इसलिए। तो स्टेबल माइंड में 3 तरह के लोग आते हैं, है ना। एक व्यक्ति जो संबुद्ध प्राप्त व्यक्ति है। अभी अगर हम देखते हैं कि बुद्धत्व, जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गई, तब उनके मन में भी आ गया था कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो धर्म मैंने प्राप्त किया वो इन लोगों को बिल्कुल नहीं समझने वाला है, तो मैं स्वयं ही समाधि ले लेता हूँ। फिर जब ब्रह्मा, सपति ब्रह्मा आते उनके पास और कहते हैं कि नहीं भगवान ऐसा मत कीजिए, तो सपति ब्रह्मा की याचना पे समझाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं आनंद ने भी क्या किया था, अग्नि समाधि लिया था। हम देखते हैं कि जब दोनों राज्य के वैशाली और जो निकट के लोग थे, जब दोनों तरह के लोग, दोनों तरफ के लोग आनंद भंते को बोल देते कि भंते आप हमारे यहाँ पे समाधि लीजिए, आप हमारे यहाँ पे क्या लीजिए, परिनिर्वाण लीजिए। तब आनंद दोनों का मन दुखान करते थे, इसलिए उसने नदी के बीच में, उड़ते हुए नदी के बीच में गए और वहीं पे अग्नि का सिन से अपने शरीर को जला दिया, और बराबर जो उनकी अस्थियां है, जो उनकी राख है, जो उनकी अस्थियां है, वो 2 इसमें बट के दोनों इसको मिल चुके थे। तो यहाँ पे भी लोगों को लग सकता है कि आत्महत्या है, तो उनके लिए क्यों गलत नहीं है। यहाँ तक कि छन्ना का उदाहरण मिलता है। भी छन्ना, बौद्ध साहित्य में 3 तरह के लोग थे, 3 थे छन्ना। एक छन्ना जो भगवान बुद्ध का श्रावक, जो सिद्धार्थ गौतम का कौन सा था, सारथी था। एक छन्ना जो थेर था, और एक छन्ना जो दूसरे धर्म का परिव्राजक था। तो हम यहाँ भी छन्ना की बात कर रहे हैं, ये थेर छन्ना है, मतलब जो काफी स्थविर थे, जो कि जिनकी बुद्ध के पहले मृत्यु हुई। और वो जो छन्ना थे जो बुद्ध के सारथी थे, जो सिद्धार्थ गौतम के सारथी थे, उनकी मृत्यु बुद्ध के बाद हुई। तो हम ये छन्ना की बात करें जो बुद्ध के पहले जिनकी मृत्यु हुई। तो ये वाले जो छन्ना थे, इनको बहुत खतरनाक पीड़ा थी, इनको जो शारीरिक थी, इनको बहुत ही खतरनाक क्या था, माइग्रेन हुआ था। और इसके अलावा बहुत शारीरिक पीड़ा भी इनको हो रही थी। तो इसके चलते क्या थे, इनकी जो समाधि है, वो भी समाधि दिन ब दिन क्या होती जा रही थी, नीचे होती जा रही थी। तो एक बार जब सारीपुत्र भंते इनको मिलने के लगे, तो सारीपुत्र भंते को उन्होंने कहा कि भंते, अब मुझसे ये कष्ट सह के नहीं हो रहा है, अब मुझसे क्या हो रहा है, ये कष्ट बिल्कुल भी सह के नहीं हो रहा है, मेरी समाधि भी क्या हो रही है, अब नीति हो रही है, और मैं क्या हो रहा हूँ, संघ के लिए क्या बन रहा हूँ, मैं एक तरीके से बोझ बनते जा रहा हूँ, तो मैं अपने प्राण मैं लेना चाहता हूँ। तब सारीपुत्र कहते हैं कि भंते ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, संघ आपको, अगर आप बस बताइए आपको किस दवा की आवश्यकता है, अगर ये दवाई काम नहीं तो मैं अच्छी दवाई ढूंढ के लाऊंगा, अगर आपको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा तो मैं अच्छे से अच्छा भोजन खोज के लाऊंगा, पर आप इस प्रकार से विचार मत कीजिए। तब छन्ना कहते हैं कि नहीं बनते, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि मैं संघ पे क्या हो रहा हूँ, बाधा ही हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबियत दिन ब दिन क्या होती जा रही है, और खस्ता होती जा रही है, इसमें कोई उन्नति नहीं होती जा रही है, इसलिए मैं आत्महत्या ही करना अपने लिए भी सीख समझता हूँ। और ऐसा दोनों के विषय में वार्तालाप होता है, और तब बाद में भंडे सारीपुत्र निकल जाते हैं, और भंडे सारीपुत्र के जाने के बाद छन्ना जो है चाकू का इस्तेमाल करके अपनी हत्या कर लेते हैं। यह बात बुद्ध तक जाती है। यह बात जब बुद्ध तक जाती है, तब बुद्ध कहते हैं कि छन्ना ने जो किया है वो इस रूप में गलत है कि चाकू से उन्होंने क्या की, अपनी हत्या की। मतलब बुद्धिज्म में कैसा है कि अगर हाँ भगवान ने अलाउड किया है आत्महत्या के लिए भिक्षुओं को, मतलब किस प्रकार से, आप पहले सुन लीजिए, यहाँ पे मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आत्महत्या को। भगवान ने कहा है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसकी तबियत सुधर नहीं रही है, और भी तबियत क्या हो रही है समय के हिसाब से और खस्ता होते जा रही है, और उसको लग रहा है कि उसकी समाधि अंग की, जो उसे ध्यान अंग प्राप्त किया है, जो समाधि के जो अंग प्राप्त किया है, वो और क्या हो रहा है, उससे लूज ही हो रहा है, तो व्यक्ति उस समय क्या कर सकता है कि अपने सारे जो दवाइयां है वो खाना छोड़ सकता है, और खाना पीना छोड़ सकता है। इस प्रकार की समाधि, इस प्रकार की आत्महत्या कर सकता है। पर अगर कोई भिक्षु चाकू का इस्तेमाल कर रहा है या किसी दूसरे चीज का इस्तेमाल कर रहा है अपनी जान लेने का, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं
यूथेनेशिया जो संकल्पना है बुद्ध उस समय दे रहे। आज जो इंडियन कोर्ट में भी जो यूथेनेशिया राइट के लिए जो लड़ा जा रहा है और कई सारे नेशंस में यूथेनेशिया लागू कर दिया गया है। यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु जिस प्रकार से ऋतिक रोशन की भी एक आई थी इस पे मूवी इच्छा मृत्यु पे, अगर आप देखेंगे तो इच्छा मृत्यु मतलब उसमें ऐसी इच्छा मृत्यु भी दो तरह की होती है, एक वॉलंटियर और इनवॉलंटरी। इसमें मैं जरा डीप में जाऊंगा, आप नेट पे पढ़ सकते हैं। तो इच्छा मृत्यु में ऐसी इच्छा मृत्यु जिसमें व्यक्ति की कंडीशन सुधर नहीं रही है, उसमें उसको इच्छा मृत्यु कानून की तरफ से लागू हो जाए, ऐसा करके केस चालू है। तो छन्ना ऐसे तो भगवान ने कहा इस प्रकार की मृत्यु चलेंगे, लेकिन बाकी तो अगर अपना चाकू इस्तेमाल करके अगर वगैरह आत्महत्या कर रहा है तो बुद्ध ने इस प्रकार की मृत्यु को बिल्कुल भी, इस प्रकार की आत्महत्या को बिल्कुल भी नकारा। इस प्रकार की आत्महत्या बिल्कुल भी स्वीकारनीय है। तो छन्ना के लिए इसके लिए छन्ना का बुद्ध ने क्रिटिसाइज किया था। तो कुछ भिक्षुओं ने जानने की कोशिश की कि छन्ना मृत्यु के बाद कहा गया था, लेकिन क्योंकि छन्ना जब अपनी मृत्यु ले रहा था तब क्या हुआ कि तब वो अरंत अवस्था था, तब उसकी स्थित अवस्था थी, इसलिए मरने के बाद उसकी कोई दुर्गति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसा व्यक्ति या कि जो कोई अरंत हो या फिर जो कोई बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति हो, अगर ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इसकी जो आत्महत्या है किसी तृष्णा के कारण नहीं होती है। इसकी आत्महत्या में कोई तृष्णा नहीं होती है, ना जीने की होती है ना होती है मरने की इच्छा होती है ना। तो इसलिए भी इसको हम गलत कृत्य या अकुशल कृत्य बिल्कुल भी नहीं कह सकते, और ना ही मूर्खता का कृत्य कह सकते हैं। और इसका जो चित्त होता है अरहंत का या बुद्ध का जो चित्त होता है अभिधम्म के हिसाब से क्रिया चित्त होता है। क्रिया चित्त होने के कारण इसका कोई कर्म विपाक नहीं होता है और ना इसमें कोई तृष्णा होती है। इसका चित्त क्या होता है, बहुत ही स्थिर होता है, स्थिर होता है, और इसका फिर से पुनर्जन्म बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इनका चित्त क्रिया चित्त होता है और सारी तृष्णाओं का हनन किया होता है। जिस प्रकार से जब ये आत्महत्या करते हैं तो इनकी आत्महत्या कोई दुख के का कोई तकलीफ के कारण, कोई मानसिक पीड़ा के कारण नहीं होती है, सिर्फ शारीरिक वेदना के कारण होती है और उसको उससे कारण होता है। और अगर दूसरी बात, अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर आत्महत्या कर रहा है, अगर कोई साधारण व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है पर वो कंपैशन के कारण, मतलब किसी और के प्राण बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है, तो उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अस्थिर चित्त है, वो स्थिर चित्त है, क्योंकि वो किसी और का भलाई के बारे में सोच रहा है। उस समय जो उसका चित्त है वो कुशल चित्त है, उसके चित्त में करुणा है, उसके चित्त में अमोह है, राग है और अद्वेष है। तो ये चित्त क्या होगा, स्थिर होगा। और ऐसा व्यक्ति मरने की जो किसी और के लिए अपनी जान दे रहा है, मतलब किसी और के प्राण बचाने के लिए, जैसे कि हमें एक कथा मिलती जातक कथा, जिसमें क्या होता है कि जिसमें महायान में तो ये कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें क्या होता है कि एक शेरनी क्या होती है अपने बच्चे के साथ एक बहुत बड़े खड्डे में गिर जाती है, और वो बच्चा क्या होता है अभी अभी जन्मा होता है, और शेरनी बहुत भूखी होती है, इसी कारण शेरनी को दूध नहीं उत्पन्न हो रहा था। तो तब ये बोधिसत्व देखता है, और बोधिसत्व क्या हो जाता है कि अपने अपने आप को उस गुफा में उस खड्डे में क्या होता है छोड़ देता है, ताकि शेरनी उसे खाए, दूध हो, और ताकि उसका बच्चा क्या हो जाए, जिए। तो इस दृष्टिकोण से किसी के भलाई के दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो बुद्धिज्म में इसे गलत नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी मरने के बाद भी सुगति होंगी, और इसके लिए बहुत करुणा चाहिए, है ना। और करुणा को बुद्धिज्म में अपमानो धर्म भी कहा जा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न होता है, इट्स अ नॉर्मल अर्ज टू लिव अ लाइफ। अब हर व्यक्ति क्या होता है, जीना चाहता है, और अगर व्यक्ति के जीवन में कोई दुख भी आता है तो क्या होता है, दुख से दूर जाना चाहता है, दुख को हटाना चाहता है, दुख को नष्ट करना चाहता है, पर कोई व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता। तो आप ये सोच सकते हैं कि किसी दुख के चलते अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करना चाहता है तो उसकी मानसिक अवस्था कैसे हुई होंगी, और कैसे इस अवस्था तक आया कि वो दुख को नष्ट करते हुए अपने जीवन को नष्ट करना चाहता है। तो बुद्धिज्म में, बस अभी 5 मिनट में ये अपना विषय खत्म कर रहा हूँ, तो बुद्धिज्म यहाँ पे बहुत ही सुंदर समझाता है कि बुद्धिज्म इसके लिए शब्द इस्तेमाल करता है अनुशय, कि जो अनुशय है, जिसे इंग्लिश में लैटेंट टेंडेंसीज कह सकते हैं, ऑब्सेशन कह सकते हैं, डिस्पोजिशन कह सकते हैं, या अंडरलाइन टेंडेंसी सब कह सकते हैं। तो बुद्धिज्म कहता है कि ये जो आत्महत्या का जो विचार है ये तो एक दिन में नहीं होता है। यह व्यक्ति अपनी जो जान छोड़ना चाहता है, अगर एक साधारण व्यक्ति जो है, ये साधारण व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, साधारण व्यक्ति जो जिसकी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है और एकदम वो बहुत तन्हा के वशीभूत होकर एकदम अपने प्राण छोड़ना चाहता है, अपने प्राण त्यागना चाहता है, तो
इस अवस्था तक कैसे पहुंचता है? अनुशयों के कारण पहुंचता है। अनुशय जो एकदम सूक्ष्म रूप में उसके मस्तिष्क में अंदरूनी रूप में जो मौजूद होते हैं। तो अनुशय कितने तरह के? 7 तरह के अनुशय बताए गए हैं बुद्धिज्म में। कामराग अनुशय, भवराग अनुशय, पटिग अनुशय, मानानुशय, दिप्त्यनुशय, विचिकित्सा अनुशय और अविज्जा अनुशय। इस प्रकार से क्या होते हैं? 7 प्रकार के अनुशय होते हैं। अनुशय जो एकदम सूक्ष्म रूप में मस्तिष्क पे क्या होते हैं, एकदम अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली क्या होते हैं, ये एकदम जमा होते हैं। और इसके चलते उसकी जो आसक्ति है, उसका जो उपादान है, किसी चीज को अटैचमेंट है, उस चीज को लेके देखने का जो दृष्टिकोण है, उस चीज को लेके अहंकार, उस चीज को शंका है, उस चीज को लेके राग और उस चीज को लेके इग्नोरेंस, ये इस प्रकार से छोटे छोटे रूप में क्या होता है, जमा होता जाता है। और एक समय ऐसा होता है कि इन अनुशय के कारण ही वो उन बातों को, उन घटनाओं को समझ नहीं पाता है। और एक मैरी जॉर्डन है जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत प्यारा समझा है कि वी ऑल आर सिक इन डिफरेंट डिग्रीज। एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन अनोइंग एंड एनीवन and a psychotic may lie in the way he handles his conflict and in the appearance or the lack of certain symptoms। अगर देखा जाए साधारण दृष्टिकोण से तो हम सभी कहीं ना कहीं सीखी है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े या बड़े रूप में क्या है, हम कैसे ना कैसे बीमारी है। पर आखिर में निर्भर करता है कि हम हमारे मानसिक प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करते हैं। और जिस किसी व्यक्ति में अगर देखा जाए अनुशय बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो वो व्यक्ति अपने जीवन के जो दुखों का है ठीक प्रकार से आकलन नहीं कर पाएगा, अपनी मुसीबतों से ठीक प्रकार से बाहर वो क्या हो जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। ये क्या हो जाता है? अनुशय के कारण होता है। वो अनुशय के कारण ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाता है। तो इट हैज बीन सीन दैट इन मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, अगर देखा जाएगा तो आज अगर ज्यादातर आत्महत्या होती है तो डेवलप कंट्रीज में हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज में होनी चाहिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज में क्या हो रहे हैं, ज्यादातर आत्महत्या हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल के जो वैल्यूज है, जो लाइफस्टाइल के जो वैल्यूज है, या जो लाइफ जीने के जो वैल्यूज है, वो तो बहुत हेडोनिस्टिक्स हो रहे हैं या तो नार्सिसिस्ट हो रहे हैं। हेडोनिस्टिक मतलब काफी मटेरियलिस्टिक सेंस में काफी क्या हो रहे हैं, व्यक्ति के जो व्यूज है वो हो रहे हैं, मतलब वो इंस्टा के रूप में या फिर मटेरियलिस्टिक रूप में अपनी अचीवमेंट देख रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एकदम दूसरे दृष्टिकोण में देख रहा है, नार्सिसिस्ट मतलब खुद एक व्यक्तिगत एकांत में वो एकदम ढलता जा रहा है, जिसे हम ब्रोकन, इनर ब्रोकन कह सकते हैं। तो इस प्रकार के उसके क्या हो रहे हैं, वैल्यूज हो रहे हैं, इस प्रकार का उसका एनालिसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में जब जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है, वो चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, या मटेरियलिस्टिक जो लाइफस्टाइल है उसको जो इस्तेमाल कर रहा है, या जो बैड एक्सपीरियंस वो जो ले रहा है, कि वो इन अनुशयों के रूप में वो उसको जमा करते जा रहा है। और जमा करने के कारण वो एक ऐसे एक आत्महत्या की ओर अग्रसर उसकी जो मानसिकताएं होते जा रही है। इसके लिए मैरी जॉर्डन काफी अच्छा देते हैं कि अगर मेंटल हेल्थ प्रॉपर रखने के लिए वो 6 एलिमेंट्स बताते हैं कि रियलिटी ओरिएंटेशन, हमारा जो रियलिटी को लेकर जो ओरिएंटेशन है वो किस प्रकार सा है। इसके अलावा हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ हमारा कैसा है, सेल्फ नॉलेज, वॉलंटरी कंट्रोल और एबिलिटी टू सेंसिटिव रिस्पॉन्स एंड माइंड बॉडी इंटीग्रेशन। ये जो सातों तत्व, ये जो 6 के 6 तत्व है, कहीं ना कहीं हमें बहुत दृष्टिकोण में देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि बुद्धिज्म कहीं ना कहीं सेल्फ को लेके, ओरिएंटेशन को लेके, है ना, वॉलंटरी कंट्रोल को लेके, सेल्फ नॉलेज को लेके सबसे ज्यादा इसका भर देता है। मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया रहता है, पर क्योंकि समय समाप्त तो हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा ना समय लेते हुए विषय समाप्त करता हूँ अपना इस लास्ट स्लाइड के साथ। तो आज जो हम देखते हैं कि आज डिप्रेशन है, डिप्रेशन के साथ जो देखिए जो इम्पल्सिव एक्ट है, इम्पल्सिव एक्ट का बुद्धिज्म सख्त विरोध करता है कि एकदम तरबड़ी में आके अगर कोई हम निर्णय लेते हैं आत्महत्या का, तो बुद्धिज्म इसका साफ साफ विरोध करता है। पर जो सुसाइड डिप्रेशन के द्वारा होता है, जो सुसाइड बायपोलर डिसाइड या मेंटल डिसऑर्डर या फिजिकल इलनेस द्वारा हो रहा है, या फिर सब्सटेंस एब्यूज द्वारा, इन चीजों द्वारा जो सुसाइड हो रहा है, इसके लिए कभी भी हम सिर्फ प्रवचनों द्वारा हम या फिर मोटिवेशन द्वारा सिर्फ अच्छी बातें करके हम बिल्कुल भी ये नहीं हो सकते। इनकी मानसिक अवस्था इतनी कठिन डिफिकल्ट हो जाती है कि ये लोग इन बातों को नहीं कर पाते, इन बातों ये लाइफ को नहीं कर पाते, इनको थेरेपी की जरूरत होती है। और मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आज जो थेरेपी जो इस्तेमाल होते हैं सुसाइड को इन मेंटल डिसऑर्डर्स को सुधारने के लिए, तो हम देखते हैं कि माइंडफुल थेरीज, जो बुद्धिज्म की जो माइंडफुल थेरी है, वो कई सारे माइंडफुल थेरीज में से एडॉप्ट किए, जैसे कि
एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ये जो थेरेपी है जिसे एसीटी थेरेपी भी कहते हैं, ये बुद्धिज्म से ली गई है, बुद्धिज्म से अडॉप्टेड है। या फिर माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, ये भी बुद्धिज्म से ली हुई थेरेपी है। माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, एमबीसीटी थेरेपी जिसे कहा जाता है साइकोलॉजी में, ये भी बुद्धिज्म से ली गई है। और यहाँ तक कि डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी, ये जैन बुद्धिज्म से ली हुई थेरेपी है। और या फिर माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, ये कि इमोशनल फोकस थेरेपी है, ये भी क्या है, बुद्धिज्म से ली गई है। यहाँ तक कि हमें बुद्ध के उपदेशों में भी सुत्त मिलते हैं, जैसे वितक कथन सुत्त, सब्बासव सुत्त, शमत भावना, जिसमें 40 प्रकार के कंटेम्पलेशन बताए गए हैं, और विपश्यना भावना, ये खुद बुद्ध की उपदेश है, जिसमें कि इन उपदेशों द्वारा क्या हो सकते हैं, हम कई सारे हम मेंटल डिसऑर्डर से और फिर हम क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। यहाँ तक कि फिजिकल इलनेस, क्योंकि हमें गोयनका गुरुजी खुद मिलते हैं माइग्रेन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जो कि विपश्यना भावना से क्या आके उभर के आगे है। कई सारे माइग्रेशन और ऐसे कई सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं विपश्यना भावना, शमत भावना से उभर के आए हैं। तो बुद्धिज्म के पास भी इसके कई सारे अच्छे क्योर्स मौजूद है, और अपना खुद का इसका पर्सपेक्टिव है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं संक्षिप्त रूप में, क्योंकि एक समय की सीमा थी, मैं इसे थोड़ा बहुत बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से समझा पाया हूँगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु 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 साधु। Sorry for taking much time. Oh no, Bhanteji, thank you so much for your, this was beautiful. Everything that you said was really nice. We got to learn a lot of perspectives with respect to, in the Buddhist theory, with respect to suicide. So thank you so much for your discourse. And you're right. So as you say, you know, you want to accept, well, you want to expect less and accept more with rationality. And it is important to look at a situation from all perspectives and see as it is, which will help us, you know, cognize problem kya hai, and hence not lead to what the suicide aspect of it. So thank you so much. So we can take a couple of questions today. If you have any questions, please raise your hands. We're just going to take a couple of questions because we want to move on with the next agenda. Yeah, Priyanka, I don't see any raised hand, so we are good. Okay, I think. fantastic. Okay. One question on the chat window. Okay. Someone was asking there. Yeah, so I see one question on the chat which says, समद भावना क्या होती है? Shamadhi Bhavana, it's a type of meditation in which we try to focus on our mind on a particular object. In Shamadhi Bhavana, we consider one object or one object specially on which we try to focus our mind. It's a type of contemplation. Okay. Okay, thank you, Bhanteji. Okay, I think we can, okay, so we have one more question. Panthak Bhalchakra, please go ahead, unmute yourself. हाँ, वंदा भी बनते जी। ये विभव तृष्णा क्या होती है? विभव तृष्णा को कैसे समझे? जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा का कुछ एग्जांपल देके आप थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। आनंद का जो उदाहरण है, आनंद, आपको पता है कि बनते आनंद अनंत नहीं हो पाए थे, ठीक है ना? तो बनते आनंद भगवान के बाद क्या, जब उनकी डेथ हो गई, भगवान के महापरिनिर्वाण हो गया, तो उसके बाद जब ये काउंसिल होने वाली थी, फर्स्ट काउंसिल, उसके लिए आनंद को अरहंत होना था कि मैं फर्स्ट काउंसिल में मैं अरहंत पार्टिसिपेट करूंगा। तो रात को बैठ गया कि मैं अरहंत होऊंगा, मैं अरहंत होऊंगा, मैं अरहंत होऊंगा। तो देखिए, अभी विभव मतलब फिर मुझे जन्म नहीं लेना है, मुझे फिर जन्म बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। यह जो इच्छा है, जो तृष्णा, इसे कहते हैं हम विभव तन्हा। अभी देखिए, अरहंत होने की इच्छा ठीक है, पर आनंद ने जो संकल्प लिया था कि मुझे क्या होना है, मुझे फिर जन्म नहीं लेना है, ये जो इच्छा, ये विभव तन्हा बन गई थी उनकी वहां पे, है ना? तो फिर इतना रात भर पूरा प्रैक्टिस करने पर भी, पूरा प्रैक्टिस करने पर भी अरहंत नहीं हुए।
फिर आखिर में उनको लगा बस वो सोने जा ही रहे थे कि नहीं, शायद से मैं अरंत नहीं हो पाऊंगा, है ना। तो जब ऐसे उनकी वो तन्हाई छूट गई, तब क्या हो गए, वो अरहंत हो गए। जब किसी बात को लेकर पकड़ के बैठ जाते, अटैच हो जाते कि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है, तो वो भी हमारे तन्हा बन जाती है। तो विभव तन्हा मतलब फिर जन्म ना लेने की इच्छा, उसे कहते हैं हम विभव तन्हा। Did you get it? हाँ हाँ बंटी जी, थैंक यू वेरी मच। साधु साधु साधु। अगर आपको नहीं समझ तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। हाँ बंटी जी, थैंक यू। Okay, thank you, Pantak ji. I think we can take one more question. Sanjay ji, do you want to please unmute yourself and ask your question? Okay. Jai Bhim, everyone. I don't have any question. I just have suggestion to the organizers that this is a very important subject. Many of us might have been affected with this due to someone in our family or the friends has gone through this situation. And considering the content of this lecture, I think that it deserves its own main speaker's slot. So that so many people can ask the questions, or so that's why I'm suggesting to Mahesh also that we should schedule this lecture once again as a main speaking slot, because kids are honestly waiting for their slot to come. So yeah, that's all my suggestion. Yeah, yes, thank you, Dada. We will definitely do that. Thank you. Thank you for your suggestion. Priyanka, we can move on to the next session now. Yeah, I think we will just move on for now, guys, and we can address all the questions later on. सवाल पूछने होंगे तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों का सेशन होने वाला है, और दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल, बिकॉज़ दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कल्चर. So I don't want to mess with that, okay? Absolutely. Much merits to you, Kids are Bante. so beautiful and fantastic. Yeah, much merits to you, Bante. Thank you very much. We will try to get your special session with the main slot, like the request came up, so there can be more time to cover all the questions. Yeah. So we will look forward for that, Bante. Thank you very much. Because there are so many topics to talk properly. Bye. Yeah. Yeah, Bante, if you can share your contact here in the chat for our audience, that will be great as well. I'm sure मैं अपना contact number डाल रहा हूँ chat में. Okay, cool. Thank you so much. और please WhatsApp. सिर्फ WhatsApp कीजिएगा मुझे, कि कॉल लगेगा नहीं. Okay, thank you so much. So we are going to move on to our kids section now.